देश के सेवक हैं, गाय माता के सेवक हैं। हर हिंदू अगर संकल्प ले ले कि एक एक गौ माता की सेवा करूंगा, तो शायद हमारी गौ माता कत्ल खाने में कटने के लिए नहीं जाएगी। और याद रखना, जो माँ तुमको जन्म देती है, 6 माह तक वो दूध पिलाती है, 1.5 साल तक तुमको गोद खिलाती है, और उसके बाद तुम अपने पैरों चलते हो, और फिर तुम दूध माँ का पीने को नहीं पाते हो। लेकिन गौ माता एक ऐसी माता है जो जिंदगी भर आपको दूध पिलाती है, घी खिलाती है, मक्खन खिलाती है, दही और छाछ खिलाती है, और जिंदगी भर खिलाती है। उसकी सेवा के लिए क्या तुमने कभी सोचा है? उसके लिए भी विचार करना चाहिए। और पैसे के लालच में कसाईयों के हाथ मत बेचना। उसको स्वयं की मृत्यु से मर जाए तो दफन कर देना। और जहां पर गौ सेवा आश्रम हो वहां पर दान भी देना। गायों की सेवा बहुत बड़ी चीज है। प्रभु मेरी आंखों में बस जाना। आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ी दुनिया बस जाती है। और हर व्यक्ति आंखों में किसी न किसी को बसाता है। जिससे नाराज हो जाता है उसको आंखों से निकाल देता है, और जिससे खुश होता है उसको आंखों में बसा देता है। ये आंखें बहुत प्यारा स्थान है। आंखों में सबको जगह नहीं मिलती है, बहुत प्रिय हो उसको जगह मिलती है। नैनों में हमारे बस जाना। और जो आंख में बस गया धीरे धीरे हृदय में बस जाता है, और दिल में जो बस गया याद रखना फिर तो हमारा जीवन उसके बस में हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। किसी गांव में एक आदमी सुरमा बेचने गया। आंखों में सुरमा लगाया जाता है, इधर भी लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं, बताओ ना। लगाते हैं सुरमा। तो सुरमा बेचने वाला गया, नीम का ठंडा सुरमा बेच रहा था। ऐसे बचपन में तो काजल भी लगाया जाता था। अब काजल बहुत कम लोग लगाते हैं, सुरमा भी बहुत कम लोग लगाते हैं। लेकिन ये काजल आंख में बीमारी पैदा नहीं होने देता है, और ये सुरमा आंख के मैल को साफ करता है। परंतु चिकित्सक की सलाह से प्रयोग करना, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज बनाती है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है आंख में सुरमा लगाओ, आंख फूट जाए तो क्या होगा। इसलिए मैं आपसे नहीं कहता हूं कि सुरमा लगाना, लेकिन देख लेना, पसंद आए तो लगा लेना, और आंख फूट जाए तो हमको दोष मत देना। तो सुरमा बेचने गया। बड़ी अच्छी कथा है। गांव भर में उसने फेरी लगाई, चिल्लाया गली गली में, सुरमा ले लो, सुरमा ले लो, नीम का ठंडा सुरमा आंखों में लगा लो। उसका एक सीसी भी सुरमा नहीं बिका, कोई नहीं लिया। तो सुरमा बेचने वाला नाराज हो गया, बोला ये गांव जानवरों का है, जानवर सुरमा नहीं लगाता। ये गांव में सब बैल रहता है, एक भी सीसी नहीं बिकी मेरी सुरमा की। तो एक लेडीज ने उसके मुख से ये शब्द सुन लिए। उसने कहा इधर आओ, सुरमा बेचना तो बेचना, बिके न बिके, लेकिन मेरे गांव वालों को जानवर मत कहना। देखिए, गांव का सम्मान भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। आपके गांव का कोई अपमान करे तो पूरे गांव के लोग एक हो जाएंगे। गांव की बात आ गई। देश का अपमान कोई करे तो भारत देश के लोग एक हो जाएंगे। तो बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हो गई। बोले क्या कहा इसने, क्या कहा? बोले ये बोल रहा है इस गांव में कोई आदमी नहीं रहते हैं, इस गांव में तो जानवर रहते हैं, एक सीसी भी सुरमा की नहीं बिकी। अरे बोले इसको रोको, यहां पर पकड़ो। रोका, कहा तू समझ ले तेरा सुरमा क्यों नहीं बिका है। इस गांव में
सभी सत्संगी लोग रहते हैं, सभी भक्त लोग रहते हैं और सबकी आंखों में गुरु भगवान बसे हुए हैं। आंख में इतनी जगह नहीं बची है कि उसमें सुरमा लगाया जा सके, आंख में पूरा भगवान बसे हुए। वो सुरमा बेचने वाला भी रोने लगा कि मैंने सुरमा बेचा भी बहुत, लगाया भी बहुत, लेकिन मेरी आंख में सुरमा ही सुरमा है, भगवान नहीं है। याद रखना, जिसकी आंखों में गुरु बस जाए, जिसके हृदय में गुरु का स्थान हो जाए, वो स्वयं तीर्थ धाम हो जाता है। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जान, गुरु जी आँखों में बस जाना, बहुत अच्छा कृष्णा, प्रभु जी आँखों में बस जाना। क्या बात है, आनंद आ गया। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं ताकि देर न हो। गुरु सेवा, जन बंदगी, और दूसरी चीज जिसके हाथों से जन सेवा हो रही है, गुरु की सेवा, फिर जन सेवा। गुरु सेवा भी दिल खोल कर करना। और जन सेवा, ये समाज जो बैठा हुआ है जनता, इसकी सेवा, याद रखना, जनता में जनार्दन छिपा है, नर में नारायण छिपा है, नारी में नारायणी छिपी हुई है और मानव में भगवान छिपा है। इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान को साक्षात किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। इंसान के रूप में ही भगवान मिलता है। गुरु सेवा, जन बंदगी, सत्संगत बैराग, फिर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो भाग्योदय हो जाता है। और सत्संग मिलने से सद्बुद्धि सद्ज्ञान होता, भाग्योदय होता है। और वैराग्य, जिसके पास वैराग्य है वो कहीं भी जाता है लेकिन बुराई भी नहीं फंसता है। और याद रखना, बुराई ऐसे है जैसे नाव बहुत अच्छी हो पर उसमें छेद हो एक, तो नाव को डुबा देता है। ऐसे आप कितने अच्छे हैं, आपके अंदर बुराई का अगर एक छेद है तो आपकी जिंदगी की नाव संसार में डूब सकती है। और ये वैराग्य आपको बुराई से दूर रखता है, कभी भटकने नहीं देगा। तो ये चार बातें जिसमें आ जाए, कबीर साहब कहते हैं उसका सौभाग्योदय हो जाता है। दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि महात्मा विदुर से पूछा गया है कि वे कौन से लोग हैं जिनकी उन्नति हमेशा होती रहती है, कभी रुकती नहीं। विदुर जी कहते हैं जिनमें 6 बातें होती हैं उनका विकास कभी रुकता नहीं। शार्ट में बता देता हूं, 5 मिनट में समझ लो। धृति, उद्योगम, संयमो दाक्ष्यम, अप्रमादो, धृति अस्मृति, समिच्छा समारंभो, विद्धि मूलम भवस्यतु। जो व्यक्ति संयम से रहता है, नियंत्रण में रहता है, जो कंट्रोल में रहता है, उस व्यक्ति की उन्नति होती है। उद्योगम, संयमो दाक्ष्यम, और जो दक्ष है, पारंगत है, प्रवीण है, कुशल है, विशेषज्ञ है, जिसको गहराई से बहुत सी चीजों का नॉलेज है, उसकी उन्नति होती है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको उन्नति नहीं करा सकता है, परफेक्ट ज्ञान होना चाहिए, समग्र ज्ञान होना चाहिए, कंप्लीट पैकेज होना चाहिए।
और अप्रमादो, जो लापरवाह नहीं है, अपनी जिम्मेदारी की फिक्र रखता है। जिस सामान की जिम्मेदारी वो सामान खोता नहीं, तोड़ता नहीं, फोड़ता नहीं, केयर करता है। जिस पद की जिम्मेदारी उसको सही ढंग से निभाता है, लापरवाही नहीं बरतता है, उसकी उन्नति कभी रुकती नहीं है। उद्योगम संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति स्मृति, और जिसके पास में धैर्य बहुत है, घबराता नहीं है कभी, और जिसकी मेमोरी स्ट्रांग है, याद शक्ति बहुत अच्छी है, स्मरण बहुत अच्छा है। ये पांच ही चीजें। और बहुत भोजन खाने से स्मरण कम हो जाता है, कम खाने से स्मरण बढ़ जाता है, चिंता करने से याद शक्ति घट जाती है, प्रसन्न रहने से मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, ठहाका मारकर हंसने से आपकी याद शक्ति 10 गुना बढ़ती है, दुखी रहने से आपकी याद शक्ति घट जाती है। इसलिए याद रखना, 24 घंटे में कम से कम 4 बार ठहाका मारकर हंसा करो, हमेशा प्रसन्न रहा करो, भोजन कम खाया करो, पानी ज्यादा पिया करो, और गहरी नींद सोया करो, तो स्मरण शक्ति आपकी टॉप की रहेगी। समीक्षा समारंभो, और खूब सोच विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा उन्नति करता रहता है, कभी फेल नहीं होता। जल्दबाजी मत कीजिए। कोई काम करना है 6 महीने पहले से सोचना शुरू करो, ताकि उसका संशोधन हो जाए। 10-5 लोगों से सलाह भी ले लो। कोई गलत सलाह दे उसको रिजेक्ट करो, अच्छी सलाह दे सिलेक्ट करो, गड़बड़ सलाह दे उसमें करेक्शन करो। सलाह तो पूछना चाहिए, लेकिन गलत सलाह मानना नहीं चाहिए। ये भी मत सोचो ये छोटे हैं बड़े हैं क्या है, कुछ नहीं। गलत सलाह है उससे कहो कुछ मत कि आप गलत सलाह दे रहे हो, लेकिन मानो मत, क्योंकि सलाह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और दुनिया में हर चीज मांगने से मिलती है, लेकिन सलाह फ्री में मिल जाती है। हर आदमी दूसरे को सलाह देता रहता है। सलाह का बड़ा महत्व है। समीक्षा समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु, ये उन्नति करने के मूल मंत्र हैं, इनको संभाल कर रखना। तीसरा प्रश्न चाणक्य से पूछा गया था कि मनुष्य की जिंदगी में स्वर्ग कैसे आता है और नरक कैसे आता है। बस इसको भी 3 मिनट में हल कर दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे नीच प्रसंगा दान प्रसंगा मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च तंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुभैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। 4 चीजें जिसके जीवन में होती है उसके जीवन में स्वर्ग आता है। नंबर 1 जो मधुर वाणी बोलता है, नंबर 2 जो दान करता है, नंबर 3 जो व्यक्ति देवी देवता जैसे स्वभाव वाले सज्जन लोगों की सेवा करता है, वंदना करता है, और नंबर 4 जो ज्ञानी पुरुषों को भोजन और वस्त्र दान देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को स्वर्ग बना लेता है। उसकी जिंदगी स्वर्ग से और अच्छी हो जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि उनसे ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो अज्ञान मिटेगा, अज्ञान मिटेगा तो जिंदगी में सब शांति आ जाएगी। 6 चीजें मनुष्य के जीवन को नरक बनाती। क्या? अत्यंत कोपा, जिसको अति क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आती, कंट्रोल से बाहर, जब देखो तो सन 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 फन 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 फन। कितने लोग तो जब गुस्सा आती तो ओंठें फड़फड़ाने लगती, कितने लोगों को क्रोध आता तो दांत पीसते। अच्छा है जो अपने दांत पीस रहा, नहीं तुम्हारे पीस देगा। आज के 30 वर्ष पहले महिलाएं धान कूटती थी, चावल निकालती थी धान कूट करके। अब धान कूटने को तो बचे नहीं, धान तो मशीन कूट देती है। तो अब ये क्या कूटें? तो कितनी महिलाओं को जब क्रोध आता, गुस्सा आती है, तो अपने बच्चों को कूट देती है। और बच्चे कूट जाते हैं, चावल उसमें निकलता भी नहीं है।
धान कुटते थे तो चावल भी निकल आता था, बच्चे कुट गए तो सब भूसी हो गया। और कितनी महिलाएं तो इतनी हिम्मती हैं कि अपने पति को भी कूट देती है, और जिनके पति कूटे गए वो सब ठिकाने आ गए हैं। इसलिए पतियों से भी मैं कहूंगा ऐसी गलती मत करना कि धान की तरह तुम कूटे जाओ। बच्चों को भी क्षमा करना, थोड़ा डरा देना, थोड़ा दंड दे देना, लेकिन अज्ञान बालक है उसको माफ कर देना। बहुत बेरहमी से उसको मत मारना, मर जाएगा बच्चा। अनाथ आश्रम में पलने वाले बच्चे, वहां पर सेवा करने वाली महिला पुरुष, उनसे भी नम्र निवेदन है, उन बच्चों के प्रति करुणा रखना, उन बच्चों को सताना नहीं। यदि तुम सबके प्रति करुणा रखोगे तो करुणा सिंधु की करुणा तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगी और तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, और जिसकी वाणी कठोर है, कड़वा बोलता है हमेशा, उसकी जिंदगी नरक हो जाती है। उसके घर में कले कलेश खत्म ही नहीं हो सकता। दरिद्रता च सुजने सुबैरम, और जिसके घर में दरिद्र है और जो आत्मीय जनों से बैर रखता है, कभी भाई से नहीं बोलता, कभी पत्नी से नहीं बोलता। अभी एक सज्जन यूपी में मिले थे तो कह रहे थे 3 साल से हमारी पत्नी से बातचीत बंद है। तो हमने कहा रहते एक ही घर में हो कि अलग अलग? बोले रहते एक ही घर में है, खाते उसी का बनाया है पर बोलता नहीं, बात बंद कर दिया। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेषु वैरम्। सुजनेश जो आपके कुटुंब के लोग हैं, जिनके घर में देवरानी जेठानी में बैर ठना हुआ है, जिनके घर में सास बहू दोनों फुफकारती है नाग नागिन की तरह, जिनके घर में पति पत्नी में महाभारत छिड़ी रहती है, जिनके घर में बाप बेटे में बोलचाल बंद हो चुकी है, और जिनके घर में भाई भाई एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, ऐसे घर में नरक स्थापित हो जाता है, नरक स्थापित होता है। नीचे प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरके स्थितानाम्। और जो नीचों की संगत करता है, दुष्ट की संगत, बुरे लोगों की संगत, भाइयों और बहनों, वह व्यक्ति नरक भोगता है। गलत व्यक्ति की संगत कभी न करना। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे लोगों के साथ में बैठिए, सज्जनों के साथ खड़े होइए। छत्तीसगढ़ में मैं किसी गांव को जा रहा था, तो हमारे साथ जो पुलिस वाले थे उन्होंने एक गांव में गाड़ी रोका और लोगों से रास्ता पूछा कि आगे का रास्ता किधर। तो पास में बैठे कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तो जिससे रास्ता पूछा वो बहुत जोर से भागा, तो ताश खेलने वाले भी ताश छोड़कर भागे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ? तो पुलिस वाले भी मजेदार थे, पुलिस वाला उसको दौड़ाया, वो सोचा कोई खास बात है। अरे मैंने कहा उसके पीछे मत दौड़ो, अपने मंजिल चलना है। तो दौड़ा कर उसको पकड़ा। बोले तू क्यों भागा? बोले मैं ताश खेलने वालों के पास खड़ा था, तो मैंने सोचा पुलिस आ गई इसलिए मैं भागा। अब सोचियो गलत आदमी के पास खड़े हो तो डर पैदा होता, भागना पड़ जाता है। अगर कोई संत के पास खड़ा होता तो उसको भागना नहीं पड़ता। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा।
और भ्रष्ट लोगों की जिसको सेवा करना पड़ता है, जिनका खान पान भ्रष्ट, रहन सहन भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, ऐसे लोगों की सेवा जिसे करना पड़ता है, स्वयं पवित्र है बेचारा, दुष्टों की सेवा करनी पड़ रही है, उसकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। आपको सज्जनों की सेवा करने का मौका मिले, आपका सुंदर स्वभाव बने, आपका कल्याण हो, आपके जीवन में मंगल में बेला आए। भाइयों और बहनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप लोग महान हैं, धन्य हैं।